हेलो प्यारे बच्चे। आप लोग अगर 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए। हमारे चैनल पर 10th क्लास की वीडियो पूरा सब्जेक्ट की बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाएगी। हम लोग आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सर सबसे पहले बता दिया जाए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इससे पहले बता दिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले बता दिया जाए आप लोगों को कि परिवर्तन क्या होता है। हम लोग दैनिक जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होते देखते रहते हैं हमेशा। जैसे कि दूध से दही जमना, जैसे कि बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना, है ना। कि बहुत सारे परिवर्तन देखते रहते हैं। और इस परिवर्तन में क्या होता है ना, परिवर्तन दो तरह से होता है। यह परिवर्तन दो तरह से होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों के बारे में जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कब जब भी कोई परिवर्तन हो रहा है, अगर वो परिवर्तन अस्थायी है। अस्थायी कहने का मतलब हुआ कि जब परिवर्तन होने के पश्चात जो नया पदार्थ बना था वो फिर से पुनः पुराने वाले पदार्थ में आ सकते हैं। मतलब कि वो ऐसा ही पदार्थ फिर से बन सकता है। और जो पदार्थ बना था, जो पदार्थ पहले से था, जो उसका जो मतलब कि रासायनिक गुण था वो चेंज नहीं हुआ। नया पदार्थ बना, उसका भी रासायनिक गुण सेम हो गया। जैसे कि जल से अगर बर्फ बना रहे हैं, तो जल से अगर बर्फ बना है तो जो बर्फ का रासायनिक गुण और जल का रासायनिक गुण, दोनों का रासायनिक गुण समान होता है। क्योंकि बर्फ का भी सूत्र होता है H2O और जल का भी सूत्र होता है H2O। तो मतलब कि दोनों का रासायनिक गुण क्या है, समान है। लेकिन बर्फ को हम लोग फिर से पानी बना सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक जो परिवर्तन होता है ना, इसमें मतलब कि जो पदार्थ नया पदार्थ बनेगा ना, वो फिर से पुनः उसी अवस्था में नहीं आ पाएगा और उसके रासायनिक गुणों में भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि दूध से दही बनाना। जब दूध से दही बनाएंगे, दूध से जब दही बनाएंगे तो दही का रासायनिक गुण और दूध का रासायनिक गुण दोनों में भिन्न हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो होता है मतलब अस्थायी होता है और भौतिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी होता है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि किसी पदार्थ में परिवर्तन जब होता है दो प्रकार से होता है, अभी बता दिए। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या बताया जा रहा है कि जब परिवर्तन के पश्चात नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है ना, तो वह वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन जब होगा तो उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा और इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी के लिए कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ, मतलब कहने का मतलब एक पदार्थ या दो पदार्थ या तीन पदार्थ या तीन से अधिक पदार्थ एक साथ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसके फलस्वरूप देखो, सबसे पहले बता दिया जाए कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में, कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में कुछ गुण दिया गया है कि रासायनिक जब परिवर्तन होगा तो इसका क्या क्या गुण हो सकता है। इसके गुण के बारे में दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है। पदार्थ के मतलब गुणों में परिवर्तन करता है। और रासायनिक जो परिवर्तन होता है ना, तो जो पहले वाले पदार्थ होते हैं ना, उस अवस्था में फिर से नहीं ला सकते हैं जो नए पदार्थ बने रहते हैं। और यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बता दिए थे, जैसे कि दिया गया दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना, वायु के संपर्क में आने पर जंग लगना, या अंगूर के रस में क्यूनन होना। अगर अंगूर का रस सूख जा रहा है तो फिर से अंगूर का रस उसमें नहीं भर सकते हैं। और जैसे कि हम सांस लेते हैं तो ये भी मेरा होगा क्या, रासायनिक परिवर्तन। हम शरीर में भोजन करते हैं तो हमारा भोजन पच जाता है, तो भोजन का पचना भी होगा रासायनिक परिवर्तन। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाना भी होगा हम लोगों का रासायनिक परिवर्तन। जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो इसको पहचान हम लोग कैसे करेंगे।
सबसे पहले देखेंगे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद गैसों का निष्कासन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, तब हम लोग पहचानेंगे कि यह रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक समीकरण, सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसे कि जब बताया गया रहा कि दो या दो से अधिक पदार्थ या एक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया कर रहा है, अब अभिक्रिया करने के पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो जो अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ भाग लिया था उसे हम लोग कहेंगे अभिकारक। जैसे कि बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया। तो भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग कहेंगे अभिकारक, भाग लेने वाले पदार्थ को कहेंगे अभिकारक, अभिकारक कहेंगे इसे। और जो भाग लेने के बाद नए पदार्थ का निर्माण हुआ ये मेरा कहलाएगा प्रतिफल, प्रतिफल कहलाएगा या उत्पाद कहलाएगा, दोनों बात में कोई अंतर नहीं है, प्रतिफल कहलाएगा या उत्पाद कहलाएगा। तो अभिकारक के बारे में समझ गए कि वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और भाग लेने वाले ही पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। आगे चलते हैं। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद के बारे में तो अभी बता दिया गया सबसे पहले बात कि जब कोई पदार्थ भाग लेने के बाद, जब कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेने के बाद नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो मेरा क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। जैसे कि बताया इससे पहले वाले एग्जांपल में ही बता दिए थे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने के पश्चात मिला था, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो मेरा क्या था? उत्पाद था। रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे? रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि अभिकारक, अभिकारक में कितने पदार्थ भाग लिए और उत्पाद, उत्पाद कितना बना है, उत्पाद कितना बना है। जैसे कि अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अगर दो अभिकारक भाग ले रहे हैं तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह देंगे और इसके बाद तीर का निशान देंगे, मतलब कि तीर के निशान के बाईं ओर हम लोग अभिकारक के लिखेंगे, बाईं ओर, और तीर के जो दाईं ओर होगा इसको हम लोग यहाँ पे उत्पाद लिखेंगे, दाईं ओर को हम लोग उत्पाद लिखेंगे। और दाईं ओर अगर एक उत्पाद बनेगा तो एक उत्पाद लिखेंगे, अगर दो उत्पाद बनेगा तो हम लोग बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। इसके बाद अगला एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है इसमें दो अभिकारक हैं, इस अभिक्रिया में दो अभिकारक हैं, तो दोनों अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह दिया गया और इसे तीर की बाईं ओर लिखा गया। और इसके बाद दो प्रतिफल का निर्माण हुआ है, तो दोनों प्रतिफल को हम लोग तीर के दाईं ओर लिखे हैं और दोनों प्रतिफलों के बीच में प्लस का चिन्ह दिया गया है। इसी तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब भी दो पदार्थ या एक पदार्थ या तीन पदार्थ, जितना पदार्थ जब भाग ले रहा है अभिक्रिया में, भाग लेने के पश्चात एक नए प्रतिफल का निर्माण कर रहा है, और अगर भाग ले रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अभी देखते हैं इधर मैग्नीशियम कितना था तो एक था, इधर ऑक्सीजन दो है और इधर मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन भी एक है। कहने का मतलब हो रहा है कि जो तीर के बाईं ओर और तीर के जो दाईं ओर, दोनों ओर जो परमाणु है वो असंतुलित है, मतलब परमाणुओं की जो संख्या है वो अलग अलग है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे अगर दो लगा देंगे तो मैग्नीशियम भी दो हो गया और यहाँ पे भी दो लगा दिए तो मैग्नीशियम भी दो हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी दो है और वहां भी ऑक्सीजन दो हो गया। यह मतलब कहने का मतलब है कि तीर के दाईं ओर और तीर के बाईं ओर परमाणु की संख्या क्या हो गया तो बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो ये संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? जब तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं ओर अगर
अगर परमाणुओं की संख्या, तत्वों की परमाणुओं की संख्या अगर समान नहीं है तो वह कंकाली समीकरण कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।